प्रोग्रेस लॉ में आपका स्वागत है। ये हमारा द सीक्रेट का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए, जिससे आपको सीक्रेट के बारे में और अच्छी तरह से जानकारी मिले। हमने उस वीडियो में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात की थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है। आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और अच्छी तरह से समझेंगे। Thoughts are magnetic and thoughts have a frequency. As you think thoughts, they are sent out into the universe and they magnetically attract all like things that are on the same frequency. Everything sent out returns to the source, you. लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक आप जैसा सोचते हो आपके साथ वैसा होता है। अगर आप अच्छा सोचते हो तो आपको अच्छा मिलता है, अगर आप बुरा सोचते हो तो आपको बुरा मिलता है। Your thoughts determine your frequency and your feelings tell you immediately what frequency you are on. When you feel bad, you are on the frequency of drawing more bad things. When you feel good, you are powerfully attracting more good things to you. जब हम कुछ सोचते हैं तो हमारे थॉट्स यूनिवर्स को सिग्नल भेजता है और उसी फ्रीक्वेंसी से यूनिवर्स हमें कनेक्ट करता है। आपने महसूस किया होगा कि जब आप उदास होते हो तब या फिर जब आप रो रहे हो उस वक्त आपको और ज़्यादा ऐसे ही थॉट्स आते हैं कि आप और ज़्यादा रो सकें। एक के बाद एक ऐसी कई सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है जिससे हम और ज़्यादा रो सकें, और यही चीज़ आपको बाद में डिप्रेशन में लाती है। वहीं पर अगर आप खुश हो और किसी चीज़ को लेकर उत्साहित होते हो तब हमारे थॉट्स कैसे होते हैं, आपने नोटिस किया है कभी? उस वक्त यूनिवर्स आपके सामने ऐसी ही फ्रीक्वेंसी वाली घटनाएं और सिचुएशन लाती है जिससे हम और ज़्यादा खुश हो सकें। हाउ टू यूज द सीक्रेट? द क्रिएटिव प्रोसेस हेल्प यू क्रिएट वॉट यू वॉन्ट इन 3 सिंपल स्टेप्स: आस्क, बिलीव एंड रिसीव। इस सीक्रेट को यूज करने के 3 स्टेप है। पहला स्टेप है आस्क यानी मांगना, दूसरा स्टेप है बिलीव यानी विश्वास करना, और तीसरा स्टेप है रिसीव यानी पा लेना। पहला स्टेप है यूनिवर्स से मांगना। इसके लिए पहले आपको ध्यान से सोचना होगा कि आप क्या चाहते हैं। आप उसे एक पेपर पर लिख सकते हैं या फिर आपको उसे इमेजिन करना है। आपको उस थॉट के बारे में क्लियर होना होगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको अपने गोल के बारे में पता होना चाहिए, वो भी क्लियर पता होना चाहिए कि मुझे यही चाहिए, और इसके लिए आप कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार होने चाहिए। आस्किंग द यूनिवर्स फॉर वॉट यू वॉन्ट इज योर अपॉर्चुनिटी टू गेट क्लियर अबाउट वॉट यू वॉन्ट। As you get clear in your mind, you have asked. अगर आपको एक बाइक चाहिए तो उसके ब्रांड और उसका कैसा कलर होना चाहिए इतना क्लियरली आपको पता होना चाहिए। आप इमेजिन करें कि आप अपने ड्रीम बाइक पर हैं। उसकी लॉन्ग ड्राइव को इमेजिन करें जिसके साथ आप लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहते हो। उसको आप कहीं पर लिखिए, मेरे पास ड्रीम बाइक है, और उसके लिए आप ग्रेटफुल हो। अगर आप अपने गोल के बारे में क्लियर नहीं होगे तो ये यूनिवर्स को कैसे पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए जब आपको ही नहीं पता है। दोस्तों, ये थोड़ा अजीब है पर सच है कि 90% लोगों को यही नहीं पता है कि उन्हें क्या चाहिए। वो तो सिर्फ दूसरे लोग कर रहे हैं वैसा ही कर रहे हैं, और ताजुब की बात तो ये है कि वो दूसरे लोग क्या करना चाहते हैं वो भी नहीं जानते। अब सिचुएशन ये है कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो कहाँ जा रहा है वो हमें पता ही नहीं, और हमें कहाँ जाना है ये तो हमने डिसाइड ही नहीं किया है। अब सोचो कि आप 2 साल के बाद या 5 साल के बाद कहाँ पहुँचोगे जब आपने कुछ डिसाइड ही नहीं किया। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। थोड़ी देर के लिए सोचो कि आपके पास वर्ल्ड का बेस्ट क्वालिटी का और सबसे बड़ा जहाज है। आप उसे लेके समंदर में निकले हैं। आपके पास ना ही उसे चलाने के लिए कप्तान है, ना ही आपके पास कोई डेस्टिनेशन, और ना ही डायरेक्शन। अब सोचो कि आप कहाँ पहुँचोगे। किसी तूफान में जहाज टूट जाएगा या फिर किसी वीरान टापू पर पहुँचोगे जहाँ आपको जाना ही नहीं था। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि ये कैसी मूर्ख जैसी बात कर रहा है। अगर हमारे पास जहाज होगा तो कप्तान नहीं होगा क्या? और कप्तान होगा तो डायरेक्शन और डेस्टिनेशन भी होगी। तो फिर आपकी लाइफ की सफ़र में कोई डेस्टिनेशन नहीं होना चाहिए क्या? आपको अपनी कोई मंजिल डिसाइड नहीं करनी चाहिए क्या? आपको अपने लक्ष्य के बारे में पता नहीं होना चाहिए? यस, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। तो आपने अब तक क्यों कुछ डिसाइड नहीं किया है? अपनी मंजिल के बारे में कुछ क्यों नहीं सोचा है? क्यों आप अपनी लाइफ को सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीज़ों में बर्बाद कर रहे हैं जो आपको चाहिए ही नहीं? आपको क्या चाहिए उसके बारे में क्लियर कर डिसाइड करो और यूनिवर्स से मांगे जो आपको चाहिए। दोस्तों, यहाँ यूनिवर्स का मतलब है जिनको आप मानते हो वो भगवान या फिर कोई और चीज़ जिन पर आप यकीन रखते हो। यह बिल्कुल एक रेस्टोरेंट में ऑर्डर प्लेस करने जैसा है। अपने थॉट को एकदम क्लियर रखें और कहें मुझे ये एक्सपीरियंस करना है, मुझे ये बनना है, मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए। यूनिवर्स आपकी राह देख रहा है। यूनिवर्स से आपको जो चाहिए उसे मांगने की हिम्मत होनी चाहिए।
और आपको ठीक से पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। दूसरा स्टेप है बिलीव करना। एक बार जब आप अपने माइंड में एक थॉट को सेट कर लेते हो तो आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो आपने मांगा है वो आपको ज़रूर मिलेगा। ये विश्वास पूरा 100% होना चाहिए। आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। मांगने के बाद आपको विश्वास करना होगा कि वह चीज़ आपकी हो चुकी है। इसकी चिंता ना करें कि वो आपको कैसे मिलेगी। विश्वास रखें कि यूनिवर्स आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करेगा। आपने जो चीज़ मांगी है वो आपको आज या कल नहीं मिल जाएगी, लेकिन भरोसा रखें कि वह बहुत जल्द आपको मिलेगी। जब तक आप विश्वास करते रहेंगे, यूनिवर्स उस चीज़ को आप तक पहुंचाने का काम करता रहेगा। अपने बिलीफ के अनुसार सोचना और बोलना शुरू करें। ऐसा सोचें कि जो आपको चाहिए वो पहले से ही आपका है। अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो आप सोचें कि आप वो बिजनेस कर रहे हैं। आप बहुत खुश हैं, आपकी कंपनी उस फील्ड में नंबर 1 पर है। एक दिन ऐसा आएगा जो आप सोच रहे हैं वो सच हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी होने की शुरुआत एक थॉट से ही होती है। तीसरा स्टेप है रिसीव करना। अपने पसंद की चीज़ मिलने के बाद आपको जो खुशी होगी उसे महसूस करें। खुशी महसूस करने से आपकी वाइब्रेशन आपकी इच्छा से मैच होने लगती है। तब जाकर वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होता है। यूनिवर्स को यह सिग्नल मिलता है कि आप उस चीज़ को रिसीव करने के लिए तैयार हैं। अपना ड्रीम होम या ड्रीम जॉब मिलने की अच्छी फीलिंग को एक्सप्रेस करें। तब आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए आप सही समय और सही जगह पर होंगे। भले ही आपको पता ना हो कि ये सब कब, कैसे और कहाँ होगा, बस इसे फील करें। अपने आप से कहें, मैं इसे अपने जीवन में अभी रिसीव कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए अपने पसंद की कार में टेस्ट ड्राइव पर जाइए। जो ड्रीम होम आप खरीदना चाहते हो उसे देखिए। जो जॉब आप करना चाहते हो उसे जो लोग कर रहे हैं उनसे मिलिए। ये सब आप एक्सपीरियंस करें। यकीन मानो बहुत जल्द वो आपके पास होगा। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम सीक्रेट के अगले पार्ट में लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इस बुक के महत्वपूर्ण लॉज के बारे में जानेंगे। हैव अ गुड डे।